बिहार शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाने में जुटे हैं। इसके आगे वो किसी की पैरवी तक नहीं सुन रहे। इसी कड़ी में उन्होंने एक नया फरमान निकाला है। इस बार भी वो इस बात से बेखौफ है कि सरकार इस निर्देश को वापस लेने पर आती है या नहीं। शिक्षक के पाठक के इस फरमान को तालिबानी बता रहे हैं और अपने इसी निर्देश के चलते के पाठक एक बार फिर चर्चा में हैं। और इस बार तो के पाठक ने साफ कह दिया है कि अगर टीचरों ने कुछ खास संस्थानों से संबंध रखा तो नाप दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं सिद्धार्थ प्रकाश आपको बताऊंगा क्या है के पाठक का वो ताजा फरमान जिसे शिक्षक तालिबानी बता रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि के पाठक ने इस बार लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही हमला बोला है। उन्होंने अपने नए फरमान में कहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सोशल मीडिया या अखबार में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और वो इस क्रम में सरकार की नीतियों की भी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा किए जाने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में बाधा पहुंच रही है। अपने इन्हीं वक्तव्यों के आधार पर के पाठक ने 3 नए निर्देश जारी किए हैं। अव्वल तो ये कि शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों को किसी भी संघ का सदस्य बनने की मनाही है। अगर कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी किसी संघ की स्थापना करता है या फिर उसकी सदस्यता लेता है तो फिर उसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और ऐसे में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा ये कि कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी सोशल मीडिया, अखबार या टीवी के जरिए अनर्गल प्रचार प्रसार नहीं करेगा। ऐसा किया गया तो इसे भी गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब जान लीजिए के पाठक के वो फरमान जिन्हें शिक्षक तालिबानी बता रहे हैं। पहला, छुट्टियों में कटौती का फरमान। हिंदुओं के कई पर्व पर छुट्टी की कटौती। राम, कृष्ण और महात्मा गांधी तक को भूल गए, जबकि ईद और बकरीद पर 3-3 दिन की छुट्टी दी गई है। दूसरा, शिक्षकों को 9 से 5 बजे तक पढ़ाने के बाद चुनावी काम करना होगा। तीसरा, केवल उपस्थिति दर्ज कराने से अटेंडेंस नहीं बनेगी, इसके लिए एक वर्किंग डे में 6 क्लासेस लेनी होंगी। चौथा, दुर्गा पूजा और दीपावली की छुट्टियां रद्द कर शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू। पांचवा, हेडमास्टर अब बोरा भी बेचेंगे, प्रति बोरा 20 रुपए के दर से बेचना होगा। छठा, 75% अटेंडेंस नहीं रही तो छात्र विद्यालय सेवा बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और सातवां, मंथली परीक्षा के दिन भी होगी पढ़ाई, पहली पाली में पढ़ाई और दूसरी पाली में परीक्षा। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस सरकारी आदेश और फरमान के बाद भी शिक्षक संघ चुप हैं। न जाने हमारे बिहार के राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी क्यों मूक हो गए हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई तालिबान में रह रहे हैं क्या? एक तरफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है। 1925 से 2025 तक का सफर तय करने में कुछ ही दिन बाकी हैं। राज्याध्यक्ष महोदय और हमारे महासचिव महोदय को 2025 में शताब्दी वर्ष में प्रवेश से पूर्व हार्दिक बधाई और शुभकामना मिल चुकी है। इस तालिबानी फरमान को पढ़ने के बाद राज्याध्यक्ष एवं महासचिव इस नए आदेश के खिलाफ स्मार पत्र न लिखें, बल्कि एक सशक्त संघर्ष एवं आंदोलन की घोषणा करें। कभी छुट्टी काटने का तालिबानी आदेश आता है, छुट्टियों का कैलेंडर जारी करने के पहले संघ के पदाधिकारियों, शिक्षाविद से राय मशविरा नहीं लिया जाता है। शिक्षक राजनीति के शिकार हो रहे हैं। धर्म के आधार पर शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि संघ नहीं बनाना, सदस्य नहीं बनना, अखबारों में, सोशल मीडिया या
टीवी पर वक्तव्य नहीं देना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। महागठबंधन की सरकार का इस्लामीकरण तो हो ही गया है, अब ये लोकतंत्र विरोधी भी हो गई है। अपनी बात रखने का अधिकार तो हर किसी को है। इस आधार पर कार्रवाई करना शिक्षकों की स्वतंत्रता पर हमला है। इस निर्देश के बाद देश शर्मसार हो गया है। किसी की भी छुट्टी काटते हैं तो कभी हेडमास्टर को बोरी बेचने की जिम्मेदारी देते हैं। दरअसल ये सरकार शिक्षकों के विरोध को दिल पर ले चुकी है और अब उनको प्रताड़ित करना चाहती है। कहने को भले ही ये के पाठक का निर्देश है, पर सच्चाई ये है कि ये सीएम नीतीश कुमार की जानकारी में हो रहा है। तो ये थे के पाठक के वो फरमान जिन्हें शिक्षक तालिबानी बता रहे हैं, और उस पर क्या थी प्रतिक्रियाएं। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये फैसले तालिबानी हैं या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।